इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका और यूरोप की वो हार्ड कोर रियलिटी जिसके बारे में कोई बताता नहीं है। सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि अमेरिका ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा है, यूरोप की कंट्री ऐसी हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी है वहाँ पे, अच्छे लोग हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर है। इंडिया में सब गलत ही गलत है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, वो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं खुद 9 साल बाहर रहा हूँ, 6 साल ऑस्ट्रेलिया और 3 साल अमेरिका, और अब मैं सब छोड़ छाड़ के इंडिया शिफ्ट हो चुका हूँ परमानेंटली। तो मुझे शायद अच्छे से एक्सपीरियंस हो चुका है कि वहाँ की लाइफ कैसी है, और मैंने ये डिसीजन भी लिया है वहाँ से आने का। क्या ये डिसीजन सही रहा, गलत रहा, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ के लाखों करोड़ों लोग सोचते हैं कि बाहर की लाइफ सब अच्छा ही अच्छा है, यहाँ तो सब इंडिया में सब गलत है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं हैं, और अब्रोड में अमेरिका में सब अच्छा है, सब एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है। तो ऐसे कुछ उनको मिसकंसेप्शन है, और जिनको लेकर ही उनका ये रहता है कि किसी तरह से अमेरिका वगैरह का वीज़ा लग जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। पहली बात तो वहाँ की लाइफ इतनी हार्ड है कंपेयर टू इंडिया। ये बात बहुत सारे लोगों को शायद हजम होती नहीं है कि वहाँ की लाइफ इंडिया से हार्ड है। पहली बात तो ये है कि सब लोग पे चेक टू पे चेक जीते हैं, कि अगर आपने 1 या 2 महीना भी जॉब नहीं की तो समझो आप सड़क पे आ जाओगे। इतना मुश्किल है वहाँ पे जीना, स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो। फैमिली के साथ तो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। आप 1 महीना भी जॉब से छुट्टी लेना, या आपको फायर कर दिया गया मान लो किसी जॉब से, या आपको जॉब ही नहीं मिली, तो आपको डेफिनेटली वापस इंडिया आना पड़ेगा या किसी और कंट्री में शिफ्ट होना पड़ेगा। इतना मुश्किल है वहाँ जीना, क्योंकि वहाँ पे जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है, आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हो या कोई वीडियो देखते हो, आपने देखा होगा कि फेसबुक में किसी की 1 करोड़ का पैकेज लग गया, 2 करोड़ का पैकेज लग गया। लेकिन उसके पीछे की जो रियलिटी है वो आपको कोई बताता नहीं है। कि मान लो फेसबुक में अगर आपका 1 करोड़ का पैकेज लगता है, अगर आप यहाँ से शिफ्ट होते हो सिलिकॉन वैली में, जो सैन होजे शहर में है कैलिफोर्निया के, तो वहाँ का अगर आप एक ठीक ठाक से किसी जगह पे रहते हो, तो वहाँ का आपका सालाना खर्चा अपनी फैमिली के साथ ही 1 करोड़ रुपए है। अगर आपका 1 करोड़ का पैकेज है तो आपके जो हाथ में आएगा 1 साल बाद जो बचेगा, आपको कुछ नहीं बचना। आपका टोटल 1 करोड़ रुपया खर्च हो जाना है अगर आपने अच्छी जगह पे रहना है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, मान लो आप अकेले रहते हो, तब तो अलग बात है, तब आप कुछ सेव कर सकते हो, या किसी के साथ शेयरिंग में रहते हो तो डिफरेंट केस है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फैमिली के साथ। अगर आप अपनी बीवी के साथ रहते हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपके लिए वहाँ पे गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो खर्चों की हम अगर मैं बात करूँ तो उसमें अगर आप एक डिसेंट जगह पे रहते हो, जहाँ का नेबरहुड अच्छा है आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए, आप सोच रहे हो कि आपके आसपास थोड़े इंडियंस भी मिलें या थोड़ा मल्टीकल्चरल एटमॉस्फेयर हो वहाँ पे, तो वहाँ का रेंट है $3 से 4 हज़ार मंथली, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद आप कार भी लेते हो। अगर आप आपकी वाइफ है तो मोस्ट प्रोबेबली आप 2 कार लोगे। 2 कारों की किस्तें होती है $500 से 600। फिर उनका इंश्योरेंस होता है 100 से 200 मंथली दोनों कारों का। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गार्बेज बिल, और आप ग्रोसरी का करते हो, मान लो कुछ भी बाहर जाते हो, तो ये सब आप जब मिलाते हो एंड ऑफ द डे आपका खर्चा पड़ता है कम से कम $80 से 90 हज़ार साल का। और आप इंडिया विजिट करने की सोच रहे हो अगर ईयरली, तो फिर आपका जो 1 करोड़ का पैकेज है वो टोटली ऐसे ही लग जाना इन खर्चों में ही। तो ये तो हो गई पैसों की बात। दूसरी बात, मान लो आप एक फैमिली रेज कर रहे हो, वहाँ पे आपके बच्चे होते हैं, तो बच्चा पालना कितना मुश्किल है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से कोई डोमेस्टिक हेल्प ले लोगे, जैसे इंडिया में है कि आप किसी को लगा लेते हो काम पे, सफाई के लिए, खाना बनाने के लिए, बेबी सीटिंग के लिए। वहाँ ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मान लो अगर आप अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, आपका पैकेज अगर मान लो 2-3 लाख डॉलर है या उससे ऊपर है, जो कि बहुत कम लोगों का है। वो 5-7% लोग हैं जो अच्छी लाइफ जी रहे हैं वहाँ पे, नो डाउट। लेकिन जो मैक्सिमम लोग हैं, 90% लोग, उनका पैकेज 1 लाख डॉलर से कम ही है सबका। जो H1B पे गए हुए हैं उनका पैकेज तो 60 से 80 हज़ार डॉलर के बीच में ही होता है मोस्टली। तो वो तो एक बिलो एवरेज लाइफ जी रहे हैं इंडिया से भी। तो
मैं डोमेस्टिक हेल्प की बात कर रहा था बच्चों के लिए। आप इंडिया में बिल्कुल ईजिली 10 से 15 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये में ईजिली किसी को लगा सकते हो और अपने कुछ भी काम आउटसोर्स कर सकते हो। वहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी आपके डोमेस्टिक हेल्प के लिए आता है, कम से कम $30 से $40 पर आवर वो चार्ज करता है। जितनी मोस्टली आपकी सैलरी होती है वो उतना ही वो भी चार्ज करता है। तो वो आप अफोर्ड कर नहीं सकते। या तो आप अपने पेरेंट्स को बुलाते हो तो भी आपका खर्चा ऐड ऑन होता है, क्योंकि आप पेरेंट्स को बुलाते हो, वो भी आपका एक्सपेंस ही ऐड होता है। तो बच्चे पालना भी बड़ा मुश्किल है। फिर आप स्कूलिंग की बात कर लेते हैं। स्कूल ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को कि स्कूल फ्री है। ठीक है, दो तरह के स्कूल यहाँ पे, पब्लिक प्राइवेट। पब्लिक स्कूल बिल्कुल फ्री हैं, बहुत कम खर्चा है, लेकिन एड ऑन खर्चे बहुत हैं। मान लो आपको अपने बच्चे को छोड़ के आना है स्कूल में, फिर लेके आना है डेली, और आप वहाँ के स्कूल देखोगे तो वहाँ पे स्कूल्स में लाइन लगती है कारों की बहुत लंबी, जब आप छोड़ने जाते हो तब भी और जब आप लेने जाते हो तब भी। तो आप उसके लिए आपको एक बंदा चाहिए घर में फ्री, मोस्टली आपकी वाइफ। तो उसका खर्चा लगा लो आप, उसको डेली लेके आना है, छोड़ के आना है। और अगर आप प्राइवेट स्कूल में भेजते हो तो प्राइवेट स्कूल्स तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे हैं। पब्लिक स्कूल में वैसी एजुकेशन है नहीं जैसी आप सोचते हो, बिल्कुल बिलो एवरेज एजुकेशन है। शायद मैं कहूँ कि इंडिया से भी घटिया। मैं इंडिया के सरकारी स्कूल से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं इंडिया के प्राइवेट स्कूल से कंपेयर कर रहा हूँ। इंडिया के प्राइवेट स्कूल मच बेटर हैं वहाँ के सरकारी स्कूलों से, अमेरिका के सरकारी स्कूलों से। तो अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो अपने बच्चों को तो आपके खर्चे और ऐड हो जाते हैं। अगर आप बच्चों को कुछ आप एक्स्ट्रा कुछ क्लासेस लगा रहे हो, किस स्पोर्ट्स में भेज रहे हो, स्विमिंग में या किसी और स्पोर्ट्स में, या कोई उसको आप डांसिंग म्यूजिक कहीं भी कुछ भेज रहे हो, तो उसके खर्चे अलग से ऐड होते हैं। तो ये सब करने के लिए भी आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचना पड़ता है। और आप वो तो भूल ही जाइए कि आप एक लग्जरी लाइफ जिएंगे, कि आप एक लैविश लाइफ जी रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं हर महीने या हर वीक पे। ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल ही कहीं पार्क्स में चले गए, कहीं आसपास, कहीं आसपास की किसी सिटी में चले गए कभी महीने में एक बार, तो अलग बात है। अदरवाइज आप कहीं घूमने भी जाते नहीं हो, क्योंकि आप सब अपने खर्चे काउंट करते हो और वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपका सरवाइव करना ही मुश्किल हो जाता है। और ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वहाँ पे अपना घर ओन नहीं करते। अगर आपके पास अपना घर है अमेरिका में तो आपकी लाइफ बिल्कुल अलग है। आपके पास अपना घर है या फिर आपकी जो सैलरी है वो बिल्कुल टॉप 5% में आती है, कि 2 लाख से ऊपर में अगर आप हो तो आपकी लाइफ बिल्कुल अलग है। लेकिन मोस्टली लोग जो इंडिया से यहाँ जाते हैं वहाँ पे, उनके पास ना घर होता ना वो घर खरीद सकते हैं। घर खरीदना भी आज के टाइम में बिल्कुल अनअफोर्डेबल हो चुका है। आप घर खरीद नहीं सकते वहाँ पे इतना ईजिली। घर की अगर आप मंथली किस्तें देखें तो आपकी मोस्टली सैलरी चली जाएगी उसमें, और इतने महंगे हो चुके हैं, मिलियंस में जा चुका है उनका रेट। तो आप पूरी लाइफ या तो घर की किस्त भरते रहोगे, तो आप एक लाइफ जो सोचते हो ना कि हाई क्लास लाइफ होगी, लग्जरियस लाइफ होगी, वो बिल्कुल आसपास भी नहीं होती कहीं। अगर आप उसी केस में इंडिया में अगर आप 50 हज़ार से लेके 1 लाख तक कमाते हो तो आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो कंपेयर टू यूएसए। जैसा मैं अपना केस बता रहा हूँ, अभी मैं एक बिल्कुल सब स्टैंडर्ड लाइफ जी रहा था यूएसए में। कुछ लग्जरी नहीं, सारा दिन काम, आके घर पे सोना और फिर काम सुबह, बस यही लाइफ था। कुछ नहीं था लाइफ में एक्स्ट्रा, और एवरेज सी लाइफ जी रहा था। अपना हाउस शेयर कर रहा था दूसरे लड़कों के साथ। लेकिन अब इंडिया में मैं मतलब 30 से 40 हज़ार मेरा खर्चा है महीने का, लेकिन अगर मैं लाइफ स्टैंडर्ड देखूं वहाँ से मच बेटर है, और मेरे कोई किस्त नहीं है, कुछ नहीं है, एक ईएमआई फ्री लाइफ है, तो मच बेटर है अभी। यूएसए में मेरे को काफ़ी सारे इंडियंस मिले, मेरी उनसे बात होती थी अक्सर। तो जो वहाँ पे $50 से $60 आवरली कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो उनका कहना था कि हम इंडिया में ही अच्छे थे, मेरी सैलरी अच्छी थी इंडिया में, अच्छी लाइफ जी रहा था, लेकिन मैंने यहाँ के आके गलती कर दी। क्योंकि जब आप इंडिया में होते हो आप हमेशा डॉलर्स को रुपीज़ में काउंट करते हो। आप हमेशा देखते हो कि अच्छा $1 लाख, तो आप सीधा सोच लेते हो कि 95 लाख, और इंडिया में मेरे को मिल रहे हैं मान लो 20 लाख या 15 लाख, तो आप सोचते हो कि ये सही है यार, 5-6%, 5-6 गुना का इंक्रीमेंट लग गया। तो अक्सर लोग इस जाल में फंस जाते हैं। जो H1B पे गए हैं वहाँ पे मोस्टली लोगों की हालत बहुत बुरी है, क्योंकि इसी झांसे में सारे फंसे हैं। कुछ लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मान लो कुछ 4-5% हैं, तो वो तो एक एक्सेप्शन हो गया ना। 90-95% लोग कैसी लाइफ जी रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। और मोस्टली लोग अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते नहीं है, वो बताते नहीं है बाहर कि हम
कैसी लाइफ जी रहे हैं। वो अक्सर ऐसे बोलते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ तो सब बढ़िया बढ़िया, जबकि आप उनसे अगर अंदर की बात पूछते हो, जो उनको अंदर से क्या लग रहा होता है, मोस्टली लोग इंडिया में वापस आना चाहते हैं, लेकिन वापस आना भी इतना इजी होता नहीं है, क्योंकि आपके सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हो, आप में स्किल है, तो शायद आप वापस भी आ सकते हो। तो ये हो गया फाइनेंस वहाँ के, कि भाई आप जो कमा रहे हो वो खर्चा हो जा रहा है, तो आपके कोई सेविंग नहीं है, और आपकी अगर आपकी जॉब सिक्योर नहीं है, तब तो आप बिल्कुल ही एक ऐसी लाइफ जी रहे हो, एक डर में जी रहे हो कि आपकी मान लो कभी भी जॉब चली जा सकती है। स्पेशली आज एआई के ज़माने में बहुत सारी जॉब्स जा रही हैं, बहुत सारे लोगों को फायर किया जा रहा है, मोस्टली उनमें इंडियंस ही हैं। अमेजोन, गूगल, फेसबुक, वहाँ पे हर महीने कुछ ना कुछ छंटनी हो रही है, तो वो मोस्टली उनमें इंडियन ही होते हैं। तो उनकी लाइफ बड़ी एक अनप्रडिक्टेबल हो जाती है। मान लो किसी ने घर ले रखा है किस्तों पे, और उसको फायर कर दिया गया, और उसको मान लो आगे जॉब कोई ऑफर ना हो, तो उसको इंडिया भी आना पड़ सकता है, जो कि आना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि एक लाइफ में ना आपकी स्टेबिलिटी रहती नहीं है। मान लो आप वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे गए थे, उसके बाद आपने H1B ले लिया, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको ग्रीन कार्ड वहाँ पे मिलेगा। तो अक्सर लोगों को 10 से 20 साल लग जाते हैं, उनके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। बहुत सारे केस तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि उनके बच्चे हो गए बड़े, तब उनको अमेरिका छोड़ना पड़ा और वापस इंडिया आना पड़ा। और उनका बच्चा फिर उनके साथ, जो कि ग्रीन कार्ड है, मतलब सिटीजन है वहाँ का, वापस उनके साथ इंडिया आता है। फिर उस बच्चे के थ्रू वो कुछ साल बाद वापस अमेरिका आते हैं। तो इतना इजी है नहीं जितना बाहर से लगता है ना, कि अच्छी लाइफ होगी। एक एवरेज लाइफ है। बस बात क्या है कि जो इंडिया में कमी है, इंडिया में क्या है कि सिस्टम जो हमारा करप्ट है, पॉलिटिशियन, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस, ये सारा सिस्टम इतना करप्ट है। यहाँ पे सिविक सेंस इन लोगों को बिल्कुल भी। सड़कों पे आप जाते हो तब देखते हो कि कचरा है हर जगह, गाय भैंस फिर रही है, ये लोग कैसे चल रहे हैं सड़कों पे, कोई चलाने का उनको तरीका नहीं है। तो ये सब देख के आपका ज़रूर थोड़ा ऐसा होता है कि यार आप गलत आ गए, या क्यों हूँ मैं इंडिया में, बाहर ही ठीक था। लेकिन आप जब ओवरऑल जब पिक्चर देखते हो पूरी ऊपर से कि हाँ क्या ठीक है, तब ओवरऑल यही लगता है कि इंडिया ही ठीक है। एक और है इंडिया के बारे में कि अब इंडिया की पोटेंशियल बहुत है इंडिया में आगे, अगले 20-25 साल में। तो अगर हम जो पोटेंशियल देख रहे हैं, अगर उस पोटेंशियल पे अगर इंडिया फुलफिलमेंट करता है, तो यहाँ की लाइफ और यहाँ पे जो आपकी पैसे हैं वो बहुत अच्छे हो सकते हैं कंपेयर टू यूएसए। तो वैसे ओवरऑल देखें, सिविक सेंस हो गया, लोगों के मैनर्स कैसे हैं, सड़कों पे लोग कैसे चल रहे हैं, नेचर को किसने मेंटेन कर रखा है, अच्छा साफ सफाई, तो ये सब तो अमेरिका में अच्छा है, नो डाउट। लेकिन आपको वो भी देखना होता है ना कि आपने फाइनेंस क्या है, आप आपके अंदर क्या चल रहा है, आप कैसी लाइफ जी रहे हो, कितने एक डर में जी रहे हो, आप उस कल्चर में घुल मिल नहीं पा रहे हो। तो अगर आप सारा दिन यही हिसाब लगा रहे हो कि अब ये खर्चा कहाँ से आएगा, या आपको बार बार एक इंडिया आने के लिए भी सोचना पड़ता है, एक प्लान करना पड़ता है पूरा कि अब इस ट्रिप का खर्चा कहाँ से निकालें। तो ओवरऑल वो देखें अगर, और अब जो जिस चीज़ के लिए फेमस था अमेरिका, मान लो आईटी में तो अब पूरा गेम ही चेंज हो चुका है। अब एआई से सबकी जॉब खतरे में है वहाँ पे। तो अब तो वैसे भी लोग और ज़्यादा डर में जी रहे हैं। लोग अपना बैकअप ढूंढ रहे हैं कि अब कहाँ से कोई नए जॉब का कुछ ऑफ़र हो, या बहुत सारे लोग इंडिया वापस आ भी रहे हैं। तो ओवरऑल मेरा ये एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे कि अगर आप अकेले रहते हो, आप फ्रेंड्स के साथ हो, तब तो लाइफ आपकी थोड़ी ठीक है। अगर आप फैमिली के साथ रहते हो, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, तब आपकी लाइफ बिल्कुल बिलो एवरेज है। आप हमेशा बस काम करोगे घर पे आओगे, काम करो घर पे आओगे। आपके लिए कोई फेस्टिवल, तीज त्योहार कुछ नहीं है। आपकी लाइफ सिर्फ काम करना है, सारे काम खुद करने हैं, कोई डोमेस्टिक हेल्प आपको मिलेगी नहीं, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें देख के मैं, जब मैंने ये कैलकुलेट किया, ये देखा कि अगर यहाँ रहूँगा मैं अपनी फैमिली के साथ, तो मैं तो सारा दिन काम ही करता रहूँगा, 10-12 घंटे हर रोज़, सातों दिन, 12 महीने। तो ये पॉसिबल था नहीं, तो इस करके मैंने सोचा कि इंडिया में बेटर है। और ये डिसीजन सही भी साबित हुआ, क्योंकि मैं अब यूएसए से ज़्यादा पैसे सेव कर पा रहा हूँ इंडिया में, और लाइफस्टाइल भी बेटर है, अच्छे घर में रह रहा हूँ कंपेयर टू यूएसए। तो यहाँ पे रेंट भी कम है, तो एक लाइफ बेटर है।